Hello, dear students. Today we will read and understand chapter 5 Indigo, and this is written by Louis Fisher. और सबसे पहले लेट्स नो अबाउट द ऑथर. वैसे तो इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी वी शुड नो अबाउट दिस. सो ये जो ऑथर है बिटवीन 1918 एंड 20 ही वॉज वॉल्टियर इन ब्रिटिश आर्मी. ये ब्रिटिश आर्मी में ही थे, वॉल्टियर थे. एंड ही हैज़ रिटन अ फेमस बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी. और वैसे जो स्टोरी विच वी आर गोइंग टू स्टडी, आज हम जो पढ़ने वाले हैं, ये द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी का ही एक पार्ट है. मतलब ये है एक एक्सट्रैक्ट है, ठीक है. इसमें महात्मा गांधी के बारे में बताया गया है. तो सबसे पहले चलिए इसका ओवरव्यू देखते हैं कि इस लेसन में हम क्या पढ़ने वाले हैं. तो ये जो कहानी स्टार्ट होती है इंडिगो जो कि लेसन है चंपारण से. ध्यान देंगे, चंपारण से ये कहानी स्टार्ट होती है और जो कि बिहार में है. इसमें हुआ क्या कि बहुत सारे जो पिजेंट है, मतलब जो किसान हैं, ये बहुत परेशान हो गए थे. इंग्लिश मैन, मतलब जो लैंडलॉर्ड थे, उन्होंने एक रूल्स लाया था. रूल्स ये था कि 15% लैंड रूल्स, ठीक है. इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे. तो इससे काफ़ी परेशान हो गए थे. और इन्हीं किसानों के बीच में एक था राजकुमार शुक्ला. जी हाँ, राजकुमार शुक्ला, जो कि महात्मा गांधी से मिलने गए. एंड ही इनवाइटेड हिम टू विजिट चंपारण. उसने बोला कि आप चंपारण आइए और हमारी समस्याओं का समाधान कीजिए. बस यही स्टोरी है जिसके बारे में हमको पढ़ना है. तो सबसे पहले आई वांट टू सजेस्ट यू कॉपी पेन पकड़ के बैठ जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे डेट ऐसे आएंगे जो काफ़ी कंफ्यूज करेगा. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in Shivagram in central India, he said, I will tell you how it happened that I decided towards the departure of the British. It was in 1917. ध्यान देंगे, हु इज आई. सबसे पहले ये जो आई है, यह है हमारे ऑथर, मतलब लुई फिशर. इसका कहना है क्या कि जब मैं गांधी जी के यहाँ उसके आश्रम में, जो कि सेवाग्राम में है, 1942 में जब गया था, तो उसने बोला, गांधी जी ने मुझसे बोला कि मैं आपको बताऊंगा कि हाउ आई हैव डिसाइडेड, मैंने कैसे फैसला किया इस ब्रिटिश को खदेड़ने का, मतलब ब्रिटिश को भगाने का क्यों मैंने फैसला किया. और ये बात स्टार्ट होती है 1917 से, ठीक है. तो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि जब मैं महात्मा गांधी के यहाँ गया था आश्रम में, तो गांधी जी ने मुझको बोला कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने अंग्रेजों को बाहर निकाला. चलिए देखते हैं. He had gone to December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in Lucknow. There were 2301 delegates and many visitors. ध्यान देंगे, ये जो ही है, ये है महात्मा गांधी. अब अपने बारे में बता रहे लेखक को, मैं दिसंबर 1916 में जो कांग्रेस का अधिवेशन है, ध्यान देंगे, सबसे पहले कांग्रेस की पार्टी थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन जो कि लखनऊ में हो रहा था, मैं वहाँ पे गया हुआ था. और वहाँ पे लगभग 2301 डेलीगेट्स है. डेलीगेट का मतलब होता है जो रिप्रेजेंटेटिव, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो उसके बीच में एक रिप्रेजेंटेटिव होगा. तो ऐसे कम से कम 2301 रिप्रेजेंटेटिव आए हुए थे, ठीक है. तो इसी सभा में, इसी अधिवेशन में गांधी जी ने बोला कि अ पीजेंट केम टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया. एक मेरे पास पीजेंट आया, मतलब किसान आया, जो कि बिल्कुल भारतीय किसान की तरह दिखता था. बहुत ही ज़्यादा गरीब और एमिसिएटेड, मतलब काफ़ी पतला था वो इंसान. और उसने बोला कि आई एम राजकुमार शुक्ला, और मैं राजकुमार शुक्ला हूँ, जो कि चंपारण से आया हूँ. आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट. मैं चाहता हूँ कि आप हमारा ज़िला आइए. लेकिन गांधी जी तो इस प्लेस के बारे में कभी सुना ही नहीं था. और ये प्लेस कहाँ है, मतलब चंपारण की बात हो रही है. तो ये जो चंपारण है, नेपाल में, नेपाल की किंगडम के पास, हिमालय के नीचे है. ठीक है, आगे चलते हैं. तो उस समय में, प्राचीन समय में, ये जो चंपारण था, ठीक है, चंपारण के जो किसान हैं वह शेयर क्रॉपर्स. तो उन जमाने में, प्राचीन समय में, चंपारण की किसान शेयर क्रॉपर्स हुआ करते. शेयर क्रॉपर्स का मतलब, जैसे एक लैंड है, तो इस लैंड में क्या होता था, आधे हिस्से में फसल ये लोग उगाते थे, और इस फसल के बदले रेंट में पैसे नहीं देते थे, बल्कि क्रॉप्स को ही देते थे, लैंड ओनर्स को, ठीक है. तो राजकुमार शुक्ला भी उनमें से ही एक था, मतलब राजकुमार शुक्ला भी शेयर क्रॉपर्स था.
तो ही वॉज इलिटरेटेड बट रिसोल्यूट। वो परेशान तो था लेकिन काफ़ी दृढ़ निश्चय वाला था वो इंसान। तो वो कांग्रेस के अधिवेशन में आया हुआ था कंप्लेन करने के लिए। क्या कंप्लेन? अबाउट द इनजस्टिस ऑफ लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। बिहार में 15% रूल, जो कि अभी आगे हम पढ़ने वाले हैं, इससे परेशान था, इसलिए वो कंप्लेन करने आया था। एंड समबडी हैड प्रोबेबली सेड, और किसी ने बोला भी था कि भाई आप जाओ गांधी जी से बात करके देखो, इस प्रॉब्लम, इस समस्या का समाधान वही करेगा। तो गांधी जी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर एंड वाज आल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। ध्यान देंगे यहाँ पे जो स्पेलिंग है कानपुर का, ये पहले ऐसे ही हुआ करता था, ठीक है, तो अब ये दूसरा बदल गया है। तो जब ये शुक्ला जी गांधी को इनवाइट करने आया कि आप हमारे डिस्ट्रिक्ट में चलिए, तो गांधी जी ने साफ बोल दिया कि भैया मैं भारत के अलग अलग हिस्से में जाने के लिए ऑलरेडी अपॉइंटमेंट ले चुका हूँ, इसलिए मैं आपके साथ नहीं जा सकता। तो शुक्ला ने क्या किया, जहाँ जहाँ गांधी गए वहाँ उसको फॉलो करते गया। फिर गांधी अपने आश्रम में रिटर्न हो गया, जो कि उसका आश्रम कहाँ में है, अहमदाबाद में, ठीक है। तो शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, आश्रम चले गए शुक्ला जी। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी जी साइड। तो लगभग एक सप्ताह तक गांधी जी का साइड उन्होंने छोड़ा ही नहीं। फिर आखिरकार बोलते हैं शुक्ला जी कि गांधी जी फिक्स अ डेट ही बैग, उसने विनम्र किया कि आप जो है एक डेट फिक्स कीजिए। तो इम्प्रेस्ड बाय द शेयर कॉपर्स टेनेसिटी एंड स्टोरी, गांधी सेड, तो इसकी कहानी और पीड़ा से बिल्कुल इम्प्रेस होकर के गांधी जी बोलते हैं कि आई हैव टू बी इन कलकत्ता ऑन सच एंड सच अ डेट। भाई उस डेट में मुझे कलकत्ता जाना है, एक काम कीजिए, आप आइए वहाँ पे मेरे को मिलिए, ठीक। फिर मंथ, एक महीना पास भी हो गया। शुक्ला जो है उसके इंतज़ार में बैठा बैठा हुआ था अपॉइंटमेंट लेने के लिए कलकत्ता में। फिर जब गांधी जी फाइनली पहुंचा, तो वो गांधी जी का इंतज़ार करने लगे जब तक कि गांधी जी फ्री हो ना जाए। देन द टू ऑफ देम बोर्डेड अ ट्रेन फ्रॉम द फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार। फिर दोनों के दोनों क्या किए, बिहार के लिए रवाना हो गए ट्रेन में। फिर शुक्ला वहाँ से डायरेक्ट क्या किए, लॉयर के पास ले गए। मतलब ये शुक्ला गांधी जी को कहाँ ले गए, राजेंद्र प्रसाद के पास, जो कि आगे चल कर के कांग्रेस के प्रेसिडेंट और इंडिया के प्रेसिडेंट बनते हैं, यही राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, आप तो जानते ही होंगे। आगे, राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन। अब ये राजेंद्र प्रसाद तो बिल्कुल शहर से दूर ही था। तो हुआ क्या, बट द सर्वेंट्स ने शुक्ला अ पुअर योमैन, ठीक है, शुक्ला को पता था कि ये जो आदमी है राजकुमार जो शुक्ला है, बेचारा राजेंद्र प्रसाद को परेशान करता ही रहा है। सो दे आर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर कॉपर, सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड विद गांधी जी हिज कंपेनियन whom they took to be another president। तो उसने क्या किया, फिर गांधी जी के साथ एक दिन रुकने के लिए बोला, क्योंकि उसके नौकर को पता था, ठीक है। आगे, बट गांधी जी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल लिस्ट सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट पॉल्यूट द एंटायर सोर्स। देखो एक बात यहाँ पे ध्यान देना, इसके नौकर को नहीं पता कि गांधी जी अनटचेबिलिटी पे विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं, जो उस समय छुआछूत काफ़ी प्रचार में था। तो ये बात नौकर को नहीं पता था। तो अच्छी बात यहाँ पे क्या है, देखो गांधी जी को बिल्कुल परमिट नहीं दिया गया कि भैया आप जो पानी है, जो कुएं से पानी निकालिए, ठीक है। उनका मानना ये था कि जो कुछ कुछ ड्रॉप है जो बकेट से निकालेंगे, बाल्टी से निकालेंगे, तो उसमें से कुछ ड्रॉप यदि नीचे चले जाए तो पूरे पानी को क्या कर देगा, पॉल्यूट कर देगा। सो हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल। और आखिरकार बात सही है कि उसको कैसे पता चलेगा भाई कि गांधी जी छुआछूत की भावना रखते हैं कि नहीं रखते हैं। फिर गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर विच वॉज एन रूट टू चंपारण टू obtain मोर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट कंडीशन दैन शुक्ला वॉज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग। ध्यान देंगे, शुक्ला अच्छे से नहीं बता पाया कि चंपारण में किसानों की स्थिति क्या है। तो इसीलिए गांधी जी ने डिसाइड किया कि पहले वो मुजफ्फरपुर जाएगा, क्योंकि ये तो बिल्कुल रास्ते में ही पड़ता है ना, पहले ये ही पड़ेगा। फिर उसने टेलीग्राम भेजा प्रोफेसर जे बी कृपलानी को। यहाँ पे बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान देंगे, जे बी कृपलानी जो कि प्रोफेसर हैं मुजफ्फरपुर में कॉलेज के, ठीक है, आर्ट कॉलेज के प्रोफेसर हैं, उसको टेलीग्राम भेजता है। तो जिसको पहली बार उन्होंने टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में देखा था। सो भैया ट्रेन पहुंच गया लगभग मिडनाइट 15 अप्रैल 1917 को। और फिर कृपलानी जो है वेट कर रहा था अपने स्टूडेंट के साथ
फिर गांधी वहां पहुंचा। फिर गांधी जी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मालकानी, अ टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल। अब यहाँ पे भटकना नहीं है। देखो, इंतजार कौन किया, टेलीग्राम किसको भेजा है, जेबी कृपलानी को, ध्यान देंगे, जेबी कृपलानी को। लेकिन घर किसके रुका 2 दिन, मालकानी के यहाँ रुका, जो कि टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल। तो इट वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग इन दोज डे। ये काफी हैरान कर देने वाली बात थी गांधी जी के लिए। क्या, ध्यान देखना, यहाँ पे एक बहुत बेस्ट वर्ड आया है, फॉर ए गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी। गांधी जी ने एक कमेंट किया, जो कि उसके लिए अजीब बात थी, कि एक इंसान के लिए एक प्रोफेसर का होना, मतलब ये गांधी जी गया था प्रोफेसर के यहाँ, उसके यहाँ रुका भी था। तो इसके ये कहना है यहाँ पे कि मैं उसके यहाँ रुका था, ये काफ़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाली बात थी, क्योंकि इन स्मॉलर छोटे से गांव में, ठीक है, छोटे से गांव में, कस्बों में, द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट ऑफ होम रूल। ध्यान देंगे, होम रूल आंदोलन आपको पता ही होगा, अंग्रेज बिल्कुल इसके खिलाफ थे। तो द इंडियंस वर अफ्रेड, ये जो भारतीय थे काफी डरे हुए थे, किसी को सिंपैथी दिखाना, भैया मतलब गांधी जी यदि किसी के यहाँ रुक जाते तो उसको बिल्कुल पनिशमेंट मिल जाता। तो यही बात गांधी जी बोल रहे हैं कि मेरे जैसे आदमी का प्रोफेसर के यहाँ रुकना काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, ठीक है। The news of Gandhi's advent and of the nature of his mission spread quickly through मुजफ्फरपुर and to चंपारण। ध्यान देंगे, अब यहाँ पे क्वेश्चन यही से बनता है, गांधी जी का जो आगमन था, उसका जो मिशन था, पूरे मुजफ्फरपुर में, यहाँ तक कि चंपारण में फैल गया। फिर जो शेयर क्रॉपर्स हैं, मतलब जो किसान हैं चंपारण से, अपने पैरों से चलते हुए, साथ ही अपने कोई भी कन्वेंस गाड़ी से चलते हुए आ गए उनको देखने के लिए, मिलने के लिए। फिर जो लॉयर्स हैं, मुजफ्फरपुर के लॉयर, उसने गांधी जी को बताया और काफ़ी एक्सप्लेन करके बताया कि दी फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंट प्रेजेंट ग्रुप इन कोर्ट, कि कोर्ट में भैया वो जा करके अपने आप को प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने ये भी बताया अपने केस के बारे में, एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी, और ये भी बताया कि कितना फी चार्ज करते हैं जो एडवोकेट हैं अपने ही किसानों से। तो फिर क्या किया, गांधी जी चैटेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी। अब ये जितने भी लॉयर्स हैं उसको डांटने लगे, फटकारने लगे गांधी जी, और बोलते हैं कि मैं यहाँ पे जो कंक्लूजन है पूरी बात को लेकर के, जो निष्कर्ष जो निकाला है, ये है, वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट। हमको कोर्ट जाने से बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए, मतलब हमको कोर्ट नहीं जाना चाहिए। क्यों, इस प्रकार के जो केस हैं, कोर्ट में जाने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, कुछ भी नहीं होने वाला है। जहाँ पे पिजेंट को भैया दबा दिया जाता है, उसके उसको उसको डरा दिया जाता है। और जो मेन बात है, द रियल रिलीफ फॉर देम इज टू बी फ्री फ्रॉम फ्री। ध्यान देंगे, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ से इसको अंडरलाइन रखेंगे, द रियल रिलीफ, सच बात तो ये है किसानों के लिए कि उसको डर से मुक्त किया जाए, मतलब डर से आज़ादी दिया जाए। यहाँ पे गांधी का कहना है कि कोर्ट जाने से कुछ नहीं होने वाला है, जो बात है, जो सही बात है, वो डर से आज़ादी मिलना है किसान को। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट was divided into large state owned by Englishmen and worked by Indian tenants। तो ज़्यादातर जो ज़मीन है उसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाता था, इंग्लिशमैन के द्वारा, जो अंग्रेज हैं उनके द्वारा, और जहाँ पे भारतीय किसानों से काम करवाया जाता था, मतलब जमीन वो लोग देते थे, भारतीय को बोलते थे कि आप इसमें फसल उगाइए, हमको शेयर कीजिए फसल, ठीक। सो द चीफ कमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो, और वहाँ पे जो मुख्य फसल थी इंडिगो थी, ठीक है। आप इस फसल के बारे में जानते होंगे, इस फसल को उगाते हैं, उसके बाद नील नील की खेती जिसको कहते हैं हिंदी में, तो मुख्य क्या था, इंडिगो था। सो ये दो लैंडलॉर्ड हैं compelled all tenants to plant 320 or 15% of their holdings with Indigo and surrender the entire Indigo harvest as rent। ध्यान देंगे, यही सबसे मेन है हमारे रिलेशन का। हुआ क्या कि जो लैंडलॉर्ड है, जो मतलब अंग्रेज मैन है, जो मालिक है, वो क्या करते थे, 15% शेयर किसानों से लेते थे। मतलब ये हुआ कि पूरे जमीन में से जो लैंड है उनमें से 15% शेयर मांगते थे एज अ रेंट। मतलब भाई आप हमको पैसा ना दें, आप क्या देंगे, सिर्फ और सिर्फ फसल देंगे।
तो फिर दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, है ना, ये लंबी समय तक चला।